बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एरीज हमल, एरीज वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो सब अता फरमाए जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपके लिए बेहतर है। आपकी मुश्किलों, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों को राहतों, खुशियों और रहमतों में बदल दे और आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एरीज वाले अफराद इस वीक के लिए मेरी इन 4 प्रेडिक्शंस को गौर से सुने और ये पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें और अपने वीक को इसी के मुताबिक प्लान करें। नंबर 1, सेहत। इस वीक में आपने अपनी सेहत की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी है। आपकी सेहत कुछ डिटोरिएशन का शिकार हो रही है जो कि आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जा रही है। एरीज, आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? ऐसी कौन सी नागहानी आफत आ पड़ी है कि जो आपको इतना सोचने पर मजबूर कर रही है? मैं अपने पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। जाहिर है, जब आपका एक बुरा वक्त या एक खास किस्म का वक्त गुजरता है तो उसके कुछ असरात होते हैं जिसको रिमूव होने में कुछ टाइम या अरसा लगता है। तो एरीज वाले अफराद भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। आपका पिछले जो भी खराब दिन या हालात गुजरे थे, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनका कुछ असरात हैं जो कि आपको उन दिनों को और उन खुशियों को महसूस नहीं करने दे रहे। तो अल्लाह से उम्मीद रखें और अपनी सेहत की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। नंबर 2, आपको अपने काम करने वाली जगह पर तारीफ और तरक्की मिलेगी। आमदनी में भी इजाफे के साथ साथ आप अच्छी रकम कमा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये रकम या पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, कौन से इंट्यूशंस पर या कौन सी फील्ड पर आपको काम करना चाहिए। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आप जॉब में कहाँ कहाँ पर लूप्स छोड़ रहे हैं, वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ बिजनेस में आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, उन एरियाज़ पर ज़्यादा तवज्जो दें। खुसूसन अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं या किसी भी बिजनेस से वाबस्ता हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। आप हर वक्त जब ये सोचते रहेंगे कि मैंने पिछले दिन इस मायूसी में गुजारे, इस नाकामी में गुजारे, तो आने वाली कामयाबियों को आप कैसे देख सकेंगे? आपके स्टार्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। इस सपोर्ट से एरीज वाले अफराद जरूर फायदा उठाएं। नंबर 3, ताल्लुकात। इस वीक में आपके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ बेहतर रहेंगे, लिहाजा आपको किसी भी मायूसी या गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम बनता है तो वहां पर आप तहम्मुल से काम लें। किसी भी किस्म की परेशानी या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और उनके आपके साथ ताल्लुकात भी मजीद बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। नंबर 4, जज्बातियत। एरीज वाले अफराद ने इस वीक में जज्बाती बिल्कुल नहीं होना। आपने अपनी तवज्जो, अपना ज़हन सिर्फ अपने मकासद की तरफ रखना है और जज्बाती बातों से मुकम्मल गुरेज करनी है। दूसरी सूरत में आपके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। आपका जायचा या आपकी स्टार्स की पोजीशन बता रही है कि जज्बातियत और कनूतियत आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने जा रही है। आप अपने बढ़ते हुए कदम इस डिप्रेशन की तरफ जाने से अभी रोक दें। ये आपको इस हफ्ते के लिए स्पेसिफिक एडवाइस है, आपने इस एडवाइस पर जरूर अमल करना है। और मैं बहुत रिसर्च के बाद आखिर में आपको एक विर्द बताती हूँ, उस पूरे वीक में आप ये विर्द लाजमी किया करें। एरीज वाले लोगों के लिए इस वीक का विर्द है या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। आपने ये विर्द पूरे वीक में करना है और इसको छोड़ना नहीं है। ये आपको बहुत सारी मुश्किलात से और परेशानियों से बचाएगा और आपकी कामयाबियों का रास्ता हमवार करेगा इंशाल्लाह ताला। टॉरस, बुर्ज सोर। टॉरस वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए मेरी दुआ है कि या अल्लाह, तेरी शान बहुत बुलंद है, अपनी अजमत के वास्ते से मेरे देखने वालों की जिंदगियां खुशियों से भर दे। या अल्लाह, उनकी खताओं को माफ़ फरमा, उन्हें सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा और उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। टॉरस वाले अफराद इस वीक के लिए मेरी 4 प्रेडिक्शंस को गौर से सुने। ये प्रेडिक्शंस मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। आप इनको गौर से सुने और इसके मुताबिक ही अपना सारा वीक प्लान करें। नंबर 1, सोच समझ कर बोलना। टॉरियंस, इस वीक में आपने बहुत सोच समझकर बात करनी है क्योंकि छोटी सी बात आपकी बहुत बड़ी बहस में बदल सकती है और ये गैर जरूरी डिप्रेशन का बायस भी बन सकती है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। टॉरियंस, इस वीक में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं
चाहे वो घरेलू मामलात हो, बिजनेस के मामलात हो या कोई भी ज़मीन जायदाद का भी मसला हो, आपने इन तमाम इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ कर अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है। आपने पैसा लगाने से कबल 2 मरतबा सोचना है कि आया आपको यहाँ से फायदा होगा या नहीं होगा। नंबर 3, साजिश। टॉरियंस, इस वीक में आपको किसी छोटी बड़ी साजिश का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें। ये साजिश किस बात पर हो सकती है? पॉइंट नंबर 4 को गौर से सुनें। पॉइंट 4, पिछले कुछ अरसे से आपकी कारकर्दगी अपने काम करने वाली जगह पर बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा था। बॉस और आला अफसरान की नज़र में भी आप आ गए थे, लोग और दोस्त भी आपकी तारीफ कर रहे थे, इसलिए आप ज़्यादा ही लोगों की नज़र में आ गए हैं। और हो सकता है कि मशवरा देने की बजाय कोई आपको गलत राह दिखा रहा हो और उसके अज़ाइम अच्छे ना हो और वो कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो। लिहाजा आपने आंखें और कान खुले रखनी है और इस वीक में अपने आप को गैर ज़रूरी बातों से और गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट से बचाना है और ये देखना है कि कौन आपकी बहुत ज़्यादा तारीफों के पुल बांध रहा है और आपको कोई काम करने का बार बार मशवरा दे रहा है, वो आपके हक में अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको एक खास विर्द बताती हूँ। पूरे वीक में इस विर्द को लाजमी पढ़ा करें, ये आपको बहुत फायदा देगा। तो इस वीक का विर्द है या बासित हो या फतह हो। ये विर्द पूरा वीक करें, ये आपको बहुत सी कामयाबियां, कामरानियां और खुशियां देगा इंशाल्लाह ताला। जेमिनी, बुर्ज जोजा। जेमिनी वाले मेरे मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों के लिए दुआ है कि आप जहां भी हों, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से, खुशियों से आपकी झोली भर दे। अल्लाह ताला मेरे देखने वालों की खताओं को माफ़ फरमाए और आपको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। जेमिनी वाले मर्द और ख़वातीन, मेरी ये 4 प्रेडिक्शंस गौर से सुने और इनके मुताबिक ही अपना वीक प्लान करें। नंबर 1, कॉन्स्पिरेसी। जेमिनीज, इस वीक में आप जहां भी काम करते हैं, चाहे वो घर हो, बिजनेस हो या दफ्तर हो, कोई ना कोई आपके खिलाफ कंट्रोवर्सीज उभर रही हैं, कोई आपके खिलाफ साजिश करता नजर आ रहा है। तो इस वीक में आप अपने आप को थोड़ा बैक फुट पर लेकर जाएं। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने की जरूरत नहीं है, इससे आपका मुखालिफ बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे और आपकी फैमिली लाइफ भी मुतासर हो सकती है। लिहाजा ये थोड़े अरसे तक के लिए है, अपने आप को इस वीक में कंट्रोवर्सी से बचाएं। नंबर 2, प्लानिंग। जेमिनीज, आपने अपनी जिंदगी के बारे में जो भी प्लानिंग कर रखी है, चाहे वो जिंदगी के किसी भी मामले के बारे में हो, उसको बहुत ज्यादा खुलकर लोगों के सामने बताने से गुरेज करें, क्योंकि इस सूरत में ये मुमकिन है कि आपके मुखालिफिन आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाएं। नंबर 3, सेहत। जेमिनीज, इस वीक में आपने बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना, अपनी खुराक पर तवज्जो देनी है, जितना हो सके फ्रेश फल और जूसेस खाते पीते रहें। नंबर 4, फाइनेंसेस। इस वीक के शुरू होते ही आपके बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हल होते हुए नजर आ रहे हैं और हफ्ते के मिड में आप इससे और भी बेहतर कर सकते हैं। आप जो चीजें खरीदना चाहते थे, अब आपके लिए वो खरीदना आसान हो जाएंगी और आपके आराम में भी इजाफा होगा। आपको बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा। ये टाइम आप मुस्तकबिल की प्लानिंग में भी गुजार सकते हैं। जेमिनीज, लास्ट में मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको एक विर्द बताती हूँ। इस वीक का विर्द है या फतह हो या रज़ाक हो। ये विर्द पूरा वीक आप पढ़ें, इसके पढ़ने से आपके बहुत से मसाइल खुशियों और कामयाबियों में बदल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कैंसर। कैंसर वाले मेरे मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो सब अता फरमाए जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपके लिए बेहतर है। आपकी मुश्किलों, तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, कामरानियाँ, कामयाबियाँ, इज़्ज़तें और रहमतें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। कैंसेरियंस, इस वीक के लिए मेरी 4 प्रेडिक्शंस गौर से सुने और इनके मुताबिक ही अपना वीक प्लान करें। नंबर 1, सुस्ती। कैंसेरियंस, इस वीक में आप सुस्ती बिल्कुल छोड़ दें। अपने आप को ताज़ा दम रखने की आपको बेहद जरूरत है, तब ही कामयाबी आपके हाथ में होगी। जिस्मानी तौर पर भी खुद को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज लाजमी करें, आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2,
मुख्तसर मुलाकातें। कैंसेरियंस, ये जो आप इतनी लंबी लंबी फोन पर बातें करते हैं और हद से ज्यादा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, इस वीक में आप ये मुलाकातें और फोन पर गपशप बहुत मुख्तसर कर दें। ये प्रेडिक्शंस जो बता रही हूँ ये मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। अपना टाइम उन लोगों को दें जिनको आपकी टाइम की और आपकी तवज्जो की खुसूसी जरूरत है। इन्हें शिकायत का मौका ना दें क्योंकि यही हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। नंबर 3, चादर देख कर पांव फैलाएं। कैंसेरियंस, इस वीक में आपने अपनी चादर देख कर पांव फैलाने हैं। अपने अखराजात पर काबू रखें और अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। ये आने वाले दिनों में आपको काफी फायदा देने वाला है। नंबर 4, हौसला अफजाई। देखें, जैसे आपको दूसरों की हौसला अफजाई और पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, वैसे अगले भी आपसे हौसला अफजाई की उम्मीद रखते हैं। आप जहां पर काम करते हैं, चाहे वो घर हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, दफ्तर हो, लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि आप उनके काम की तारीफ करें। आपके दोस्त आपकी तवज्जो के मुंतजर होते हैं। तो कैंसेरियंस, आप दूसरों पर भी तवज्जो दें, उनके ख्यालात और जज्बात का भी एहतराम करें। ये आपके आने वाली जिंदगी को और भी स्मूथ करेगा। आपका पार्टनर, जीवन साथी या जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके साथ सिंसियर है। आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। कैंसेरियंस, आखिर में मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको एक विर्द बताती हूँ। इस वीक का विर्द है या अल्लाह हो या काफी हो। इस विर्द को पूरा वीक लाजमी करें। ये विर्द आपके मामलात में बहुत सी आसानियां और कामरानियां पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। लियो, बुर्ज असद, फ्रॉम 23 जुलाई टू 22 अगस्त। लियो वाले, अपने सुनने वालों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला वो सब कुछ आपको अता फरमाए जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपके हक के लिए बेहतर है। आपकी मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमाए और उसकी जगह आपकी ज़िंदगी को खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों और राहतों से भर दे। आमीन सुम आमीन। लियो वाले अफराद, मेरी ये 4 प्रेडिक्शंस गौर से सुने और इसके मुताबिक ही अपना वीक प्लान करें। ये प्रेडिक्शंस मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। नंबर 1, मेंटल फ्रस्ट्रेशन। लियो वाले अफराद के लिए इस वीक में अपने पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिसकी वजह से आपके ज़हनी तनाव में इजाफा होगा और आपके ताल्लुकात में कुछ दूरी भी हो सकती है। इस वीक में आप बहुत ज्यादा बहसो मुबाहिसे से और उम्मीदों से गुरेज करें। नंबर 2, फाइनेंसेस। इस वीक के मिड में आपको कुछ माली फायदे मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप नया घर या गाड़ी खरीदने का प्लान बना सकते हैं। नंबर 3, तब्दीलियां। ये वीक आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी तब्दीलियां और गैर मुतवक्को वाक़ियात लाने वाला है। आप जिसको पसंद करते हैं वो आपके हक में बेहतर है। आपकी उससे मंगनी या रिश्ता तय होने के चांसेस बन सकते हैं। आपको जिस काम का बड़े तवील अरसे से इंतजार था, उस काम के रास्ते में रुकावटें दूर होने वाली हैं। ये आपके स्टार्स की पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से हैं जो आपको मुसलसल मिल रही हैं और अब आपके रास्ते की रुकावटें दूर करने का सबब भी बन रही हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं तो इस वीक में और मार्च के महीने में आप बड़ा सफ़र प्लान कर सकते हैं। नंबर 4, सेहत। इस वीक में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। गैर ज़रूरी गैदरिंग और पार्टीज में मत जाएं। इस वजह से आप खाने पीने में बदएहतियाती कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है। इसके अलावा लियो तलबा को इस हफ्ते तालीमी मैदान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस हफ्ते में आप कम मेहनत करके मामूल से बेहतर नंबर हासिल कर सकते हैं और यही फार्मूला बाकी सब फील्ड्स के लिए भी है। नाजरीन, लास्ट में मैं बहुत रिसर्च के बाद एक विर्द बताती हूँ। इस विर्द को जरूर पढ़ा करें। लियो के लिए इस वीक का विर्द है या अलीमो या खबीरो। इस विर्द की एक तस्बीह आप रोज जरूर पढ़ लिया करें। ये आपके मामलात में बहुत आसानियां, राहतें और खुशियां लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। वर्गो, बुर्ज सुंबला, फ्रॉम 23 अगस्त टू 22 सितंबर।
वर्गो वाले अपने सुनने वालों के लिए मेरी दुआ है कि या अल्लाह ताला तेरी शान बहुत बुलंद है, अपनी अजमत के वास्ते मेरे देखने वालों की जिंदगियों को खुशियों से राहतों से भर दे। या मौला उनकी खताओं को माफ फरमा और उन्हें सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा और उनकी नेक और जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमा। आमीन सुम आमीन। वर्गो वाले अफराद मेरी ये 4 प्रेडिक्शंस गौर से सुने और इनके मुताबिक ही अपना वीक प्लान करें। ये प्रेडिक्शंस मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। नंबर 1, इमेज। वर्गो वाले अफराद को अपने घर में अपना इमेज बेहतर करने की जरूरत है। आपसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी, आप उन्हें गौर से समझें। अपने प्यारों को जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दें। अपने लब और लहजे में मिठास रखें ताकि आने वाले दिनों में आपको शर्मिंदगी ना हो। नंबर 2, कम्युनिकेशन। वर्गो वाले अफराद जो किसी बिजनेस से वाबस्ता हैं या बड़ी जॉब कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करने की जरूरत है। अगर आपको इस वीक में कोई बड़ा फैसला करना है तो अपनी अना को दरमियान में ना आने दें। इसके अलावा अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो अपने जूनियर साथियों की भी मदद ले सकते हैं। उनके ख्यालात और उनकी बताई गई तजावीज़ पर गौर करें, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। नंबर 3, फाइनेंसेस। वर्गो वाले अफराद इस वीक में आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं और आपको कर्ज वापस मिलने का भी इम्कान है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट इस वीक में आपको जिंदगी में कोई अच्छी खबर सुना सकता है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में अच्छी खबर भी सुना सकता है। नंबर 4, ज़हनी सुकून। ज़हनी सुकून के लिए आप किसी खैराती काम में हिस्सा लें। आप समाजी और मजहबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि इससे आपको ज़हनी सुकून, रिलैक्सेशन और एक उम्मीद मिलती है। अगर आप मंगनी या रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। बड़े सफर के लिए भी ये अच्छा वक्त है। सफर आपके लिए वसीले जफर साबित हो सकता है। अगर आप कहीं पर बिजनेस कमिटमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त उसके लिए भी अच्छा है। कैंसेरियंस, लास्ट में मैं बहुत रिसर्च के बाद एक विर्द बताती हूँ। इस वीक का विर्द है या जब्बार हो या रज़ाक हो। इस वीक में एक तस्बीह इस विर्द की लाजमी पढ़ें। इसको पढ़ने से आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और राहतें और खुशियां नसीब होंगी इंशाअल्लाह ताला। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, फ्रॉम 23 सितंबर टू 22 अक्टूबर। लिब्रा वाले मेरे दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो सब अता फरमाए जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपके लिए बेहतर है। आपकी परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फरमाए और उसकी जगह आपकी ज़िंदगियों को खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों, रहमतों से भर दे। आमीन सुम आमीन। इस वीक में मैं आपके लिए 4 प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। इनको गौर से सुने और इसके मुताबिक ही अपना वीक प्लान करें। ये प्रेडिक्शंस मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। नंबर 1, ख्याल रखें। इस वीक में आपको अपने कीमती सामान का खास ख्याल रखने की जरूरत है और इस बात का इम्कान भी है कि काम करने की जगह पर कोई आपका कीमती सामान चुरा सकता है जिससे आपको कोई माली नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को चौकन्ना रखें और अपने आप की और अपने सामान की भरपूर हिफाजत करें। नंबर 2, दोस्तियां यानी कंपनी। इस वीक में खास तौर पर आप उन लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें या नेगेटिविटी आप पर मनफी असरात डाल सकती हैं। आपको ये मशवरा दिया जाता है कि आप इन्हें अपने खानदान में या अपने घर वाले से अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इस वीक आप मोहतात रहें और इन्हें बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस ना करवाएं। इस वीक में काम की जगह पर आपको कुछ खास चैलेंजेस मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के जोर पर आप इन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे और आप इनका मुकाबला कर भी सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप पूरी तैयारी के साथ जाएं और सामने वालों के साथ फजूल बातें करने से गुरेज करें जिससे आपके इमेज को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 3, तन्हाई। डियर लिब्रास, जब आपको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो आप जब तन्हा होते हैं तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन इंसान पर हावी हो जाता है। लिहाजा इस वीक में अगर आप तन्हा हों तो अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में उलझाएं ताकि आप डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार ना हो। नंबर 4, सेहत।
लिब्रा वाले अफराद जिनको कमर, घुटनों और हड्डियों के दर्द की शिकायत थी, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इस वीक में आपको इन दर्दों से काफी रिलीफ मिलेगा। अगर हालात आपके खिलाफ भी जा रहे हैं तो अपनी लगन, कम्युनिकेशन स्किल और मेहनत से लिब्रा वाले अफराद इनको अपने हक में कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी तौर पर है। डियर लिब्रास, वीडियो के आखिर में मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको एक विर्द बताती हूँ। ये विर्द पूरा वीक लाजमी पढ़ा करें। तो इस वीक का विर्द है या अल्लाह हो या लतीफ हो। इस विर्द को पूरा वीक एक तस्बीह रोज पढ़ा करें। इससे आपके बहुत से मसाइल, परेशानियां और छोटे छोटे लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्कॉर्पियो, फ्रॉम 23 अक्टूबर टू 21 नवंबर। स्कॉर्पियंस के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तेरी शान बहुत बुलंद है, अपनी अजमत और रहमत के वास्ते से मेरे देखने वालों की जिंदगियों को खुशियों से और राहतों से भर दे। या मौला, उनकी खताओं को, गलतियों को माफ फरमा और उन्हें सेहत और सुकून वाली जिंदगी अता फरमा और उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। आमीन सुम आमीन। स्कॉर्पियंस, इस वीक के लिए मैं 4 प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। इन्हें गौर से सुने और अपने वीक को इसके मुताबिक प्लान करें। ये प्रेडिक्शंस मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल डिसीजंस। स्कॉर्पियंस, इस वीक में आपको कई अचानक से बड़ा मुनाफा मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं। आप अपने पैसे को किसी बड़ा सरमायाकारी में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप में ये अहलियत है कि आप आने वाले खतरात को देख सकते हैं, जांच सकते हैं और आपको ये पता है कि इस इन्वेस्टमेंट से क्या प्रॉस एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो तभी आप वहां पर इन्वेस्ट करें। ये चांस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आपको एहतियात की भी जरूरत है। अगर ये चौका आपका लग गया तो मुस्तकबिल में आपको फाइनेंसेस के लिहाज से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 2, फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ के लिए ये वीक आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि खानदान में आपकी कोई नई खुशखबरी से माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन है तो इससे भी आपको अच्छे अच्छे खाने खाने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा घरेलू कामों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली के लोग आपसे बहुत खुश होंगे और आपको उनमें इज्जत भी मिलेगी। नंबर 3, प्रोफेशनल लाइफ। काम करने की जगह पर स्कॉर्पियंस को इस वीक में थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जिन पर काबू पाना आपके लिए कुछ मुश्किल होगा। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग वगैरह की तालीम हासिल करने वाले लोगों को अच्छे नताइज भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि आपको जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो आपका इमेज बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। इनमें आपको अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने का भी मुकम्मल मौका मिलेगा और आपने ये चांस मिस नहीं करना। नंबर 3, खाने पीने की आदत। स्कॉर्पियंस, इस वीक में ज्यादा खाने पीने की आदत से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आप अपनी इस आदत पर जल्द अज जल्द काबू पाएं और इसमें तब्दीलियां लाएं। नंबर 4, मजहबी रुझान। इस वीक में स्कॉर्पियंस, आप अपने आप को अपने अल्लाह ताला से करीब महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि कोई नादीदा ताकत आपकी हिफाजत कर रही है, आपके फैसलों में आपकी मदद कर रही है और आपका इमेज भी बेहतर बना रही है। इसलिए अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। स्कॉर्पियंस, लास्ट में मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको एक विर्द बताती हूँ, उसे जरूर पढ़ा करें। इस वीक का विर्द है या अल्लाह हो या लतीफ हो। रोज इसकी एक तस्बीह पढ़ें। इसको पढ़ने से आपके बहुत से छोटे छोटे मसले और परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सजिटेरियस, फ्रॉम 22 नवंबर टू 21 दिसंबर। अपने सजिटेरियंस के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपके हक के लिए बेहतर है। आपकी मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमाए और इसकी जगह आपकी ज़िंदगी को खुशियों, रहमतों, कामयाबियों और कामरानियों से भर दे। आमीन सुम आमीन।
सजिटेरियंस, इस वीक में मैं 4 प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। ये गौर से सुने और इसके मुताबिक ही अपना वीक प्लान करें। ये प्रेडिक्शंस मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। नंबर 1, पॉजिटिविटी। सजिटेरियंस, इस वीक में आपको पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। आप अपनी इन कोशिशों की वजह से अपने इर्द गिर्द की धुंध को, गलतफहमियों को और कुछ थोड़ी बहुत नाइंसाफियों को दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये धुंध आपकी तरक्की की राह में रुकावटों का बायस बन रही है। इसलिए आपको खुद को पॉजिटिव रखना है और इन्हें दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये आपकी लाइफ में टाइम है कि आप आगे से आगे बढ़ते जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। नंबर 2, होशियारी। इस वीक में आपको होशियार रहने की जरूरत है। इस वीक के सियारों और बुर्जों की हरकत बता रही है कि दूसरों की बात सुनकर कोई भी आप सरमायाकारी करेंगे तो माली नुकसान तकरीबन यकीनी है। इसलिए दूसरों के मशवरे पर कहीं भी पैसा लगाने से गुरेज करें और समझदारी से और होशियारी से काम लें। नंबर 3, सेहत। इस वीक में अगर खानदान का कोई फर्द आपको अपनी सेहत के बारे में तशवीश का बताता है तो उसका डॉक्टर से जरूर चेकअप करवा लें। आने वाले दिनों में किसी अजीज की वजह से आपको परेशानी भी हो सकती। नंबर 4, कैरियर। कैरियर के हवाले से ये वीक बहुत मुतासर कुन है। इस दौरान आपको अपनी जिंदगी का कोई अहम सफर भी दरपेश हो सकता है। सफर पर जाने से पहले अपने वालिदैन की इजाजत ले लें, बाद में वो आपको शर्मिंदा भी कर सकते हैं। इस वीक में आपके फाइनेंसेस भी अच्छे जा रहे हैं, इसलिए अगर आपको सफर करने की जरूरत पेश आए तो ये सफर आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, खुसूसन आंखों की सेहत की तरफ लाजमी तवज्जो दें। तुलबा के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कहीं रिश्ता भेजना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप रिश्ता भेज सकते हैं। सजिटेरियंस, लास्ट में मैं आपको बहुत रिसर्च के बाद एक विर्द बताती हूँ। इस वीक का विर्द है या रहमान हो, या करीम हो, या सबूर हो। इसकी एक तस्बीह रोज पढ़ लिया करें। ये आपके छोटे छोटे मसाइल हल करने में और जिंदगी में सुकून का बायस बनेगा इंशाल्लाह ताला। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जल्दी, फ्रॉम 22 दिसंबर टू 19 जनवरी। कैप्रिकॉर्न वाले मेरे नाजरीन के लिए दुआ है कि या अल्लाह तेरी रहमत बहुत बुलंद है, अपनी अजमत के वास्ते से मेरे देखने वालों की जिंदगियों को खुशियों से और कामरानियों से भर दे। या अल्लाह इनकी खताओं को माफ फरमा, इन्हें सेहत ईमान वाली जिंदगी अता फरमा और इनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। आमीन सुम आमीन। कैप्रिकॉर्न्स, इस वीक के लिए मैं 4 प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। ये गौर से सुने और इसके मुताबिक अपना वीक प्लान करें। ये प्रेडिक्शंस मर्द और खवातीन दोनों के लिए हैं। नंबर 1, लड़ाई झगड़ा। इस वीक में आपके स्टार्स की पोजीशन ये बता रही है कि आपका अपने घर वालों के साथ किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके घर वाले आपको समझने के काबिल नहीं हैं। इस वजह से आप कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। नंबर 2, नेगेटिविटी। इस वीक में आपके अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ कुछ ताल्लुकात में तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ज़हन में नेगेटिविटी आएगी और ये नेगेटिविटी कैरियर में आगे बढ़ने पर भी आपकी कारकर्दगी पर असर डालेगी। नंबर 3, हार्ड वर्क। कैप्रिकॉर्न्स, इस वीक में आप जिस भी फील्ड से हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, घर में काम कर रहे हैं, घरेलू हाउसवाइफ हैं, काम कर रहे हैं, कैरियर में किसी भी फील्ड पर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इस वीक में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपके स्टार्स ये बता रहे हैं कि जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका कैरियर आगे बढ़ेगा और अपने आप को नेगेटिविटी से भी दूर रख सकेंगे। क्योंकि जब आप ज्यादा मसरूफ रहेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा नेगेटिविटीज को नहीं सोचेगा। जो लोग अब्रॉड तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके रास्ते में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। नंबर 4, खाने पीने का ख्याल। कैप्रिकॉर्न्स, इस वीक में आपने बाहर से ज्यादा खाना नहीं खाना, परहेज करनी है। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि बाहर का खाना खाने से आपके हाजमे में कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं, लिहाजा इस वीक में एहतियात करें। कैप्रिकॉर्न्स, लास्ट में मैं बहुत रिसर्च के बाद एक विर्द बताती हूँ, इस विर्द को जरूर पढ़ा करें। इस वीक का विर्द है या बासितो या फतह हो। इसकी एक तस्बीह जरूर पढ़ें। ये आपके रोजमर्रा के चैलेंजेस से निपटने के लिए और जिंदगी में राहत और सुकून के लिए बहुत जरूरी है इंशाल्लाह ताला। एक्वेरियस, बुर्ज दलो, फ्रॉम 20 जनवरी टू 18 फरवरी।
ایکویریس والے اپنے سننے والوں کے لیے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز کرے جن کی آپ کو ضرورت اور جو آپ کے لیے بہتر ہیں، آپ کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے اور آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، راحتوں، کامیابیوں اور کامرانیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ ایکویرینس، اس ویک کے لیے میں 4 پریڈکشنز کر رہی ہوں، آپ انہیں غور سے سنیں اور اس کے مطابق اپنا ویک پلان کریں۔ یہ پریڈکشنز مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1، سفر۔ ایکویرینس، اس ویک میں آپ کو ہر قسم کے سفر سے گریز کرنا ہے، ورنہ اس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ، نیگیٹیوٹی اور کچھ بری خبروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس ویک میں سفر سے گریز کریں۔ نمبر 2، فائنینسز۔ اس ویک میں آپ کے فائنینسز بہتر ہو سکتے ہیں، جو بل رہتے ہیں یا جو قرض آپ نے لیے ہوئے ہیں آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی ریلیکسیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی قرض دینے سے گریز کریں۔ نمبر 3، کیریئر انسیکیورٹی۔ اس ہفتے آپ کو دوسروں سے بحث کرنے، اختلافات رکھنے یا دوسروں کے کاموں میں غلطی کی تلاش کرنے کی اپنی عادت کو بہت قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ کام پر اگر آپ کا کوئی کولیگ آپ کی بدگمانی سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کیریئر کے بارے میں اپنے خیالات یا کچھ بھی پلانز کسی بھی خاتون یا کولیگ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا اور دوسروں تک پھیلا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے پلانز کسی کو بتانے کی بجائے اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ جو بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ اس کے خیالات سے نمٹنے کی کوشش کریں اور کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے تعلقات کو بہترین رکھیں۔ نمبر 4، پیسیمزم۔ ایکویرینس، اس ویک میں آپ کا ذہن ماضی میں الجھا رہے گا، آپ اپنی ماضی کو زیادہ یاد کریں گے، ماضی کی باتوں میں ڈوبے رہیں گے، اپنی ماضی کی تعلیم، سفر اور اس قسم کی باتوں کو آپ زیادہ سوچیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنا بہت سا ٹائم بھی ویسٹ کر لیں گے۔ اس لیے یہ مشورہ ہے کہ اس ویک میں اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھیں، زیادہ پیسیمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی آپ اچھا مقام حاصل کریں گے۔ اگر آپ ابراڈ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کاغذات اور اپلیکیشنز فائل کو پورا کریں، آنے والے وقت میں آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ کسی کے گھر رشتہ بھیجنا ہے، منگنی کرنی ہے، مارچ کے مہینے میں اس سلسلے میں اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایکویرینس، لاسٹ میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کو ورد بتاتی ہوں، اسے ضرور پڑھا کریں۔ اس ویک کا ورد ہے یا علیم ہو یا خبیر ہو۔ اس ورد کو روز ایک تسبیح پڑھیں، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں، آپ کی زندگی میں راحتیں اور خوشیاں لانے کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ پائسز، فرام 19 فروری to 20 مارچ۔ پائسز والے میرے دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں راحتیں، خوشیاں اور رحمتیں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنی رحمت کے توسط سے آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور آپ کو صحت، ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی نیک جائز خواہشات کو جلد از جلد پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ پائسز والے افراد، میری یہ 4 پریڈکشنز غور سے سنیں اور اس کے مطابق ہی اپنا ویک پلان کریں۔ یہ پریڈکشنز مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1، صحت۔ پائسز، اس ویک میں آپ کا امیونٹی سسٹم کچھ کمزور ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے آپ کچھ احتیاطیں کریں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو خود علاج کرنے سے بھی گریز کریں۔ پریکاشنز پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ صحت کی پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے۔ نمبر 2، فائنینشیل ایشوز۔ پائسز، اس ویک میں آپ کے مالی حالات میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آنے والی ہے۔ آپ کو اپنے پیسے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ پیسے کو پانی کی طرح مسلسل بہنے دینا عقل مندی نہیں ہے بلکہ حماقت کی علامت ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے اور بیجا فضول خرچی کر رہے ہیں۔ نمبر 3، رکاوٹیں۔ پائسز، اس ویک میں آپ کے کچھ منصوبوں میں رکاوٹیں آنے کا امکان ہے۔ اس سے نہ صرف آپ لوگوں کو اپنے خلاف کر دیں گے بلکہ آپ کے کسی فیصلے سے آپ کے ساتھ ہی آپ پر اعتماد کھو دیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو بیک فٹ پر رکھیں، پہلے حالات کا اچھے سے جائزہ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہی آپ اپنے خیالات کا، منصوبے کا، پلان کا، جو بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اس کا اظہار کریں۔ نمبر 4،
जॉब में तरक्की। पाइसेस, पिछले कुछ अरसे से आप अपने कैरियर में या वो अफराद जो किसी भी प्रोफेशनल लाइफ से मुंसलिक हैं, कोई भी जॉब करते हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके डिसिप्लिन और मेहनत की वजह से आपको तरक्की भी मिल सकती है, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आप अपने ओहदे में भी तरक्की हासिल कर सकते हैं। काम करने वाली जगह पर आपने जो प्रिकॉशंस और हिकमत अमली अपनाई थी, उसकी वजह से आपकी तनख्वाह में भी इजाफा हो सकता है, लोग आपसे खुश हैं, इस वजह से आपको कोई बोनस भी मिल सकता है। अगर आप इस वीक में मुराकबा करें या मेडिटेशन करें तो आप अपने ज़हन में नेगेटिविटीज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, और जब आपके ज़हन में ज्यादा पॉजिटिविटीज होगी तो आपके काम में और निखार आएगा, आपके डिसीजंस बेहतर होंगे, आप लोगों की बातों को जांच सकेंगे कौन आपके हक में बेहतर है और कौन आपके खिलाफ है। पाइसेस, लास्ट में मैं आपको एक विर्द बताती हूँ, ये विर्द बहुत रिसर्च के बाद होता है, इसे अपनी जिंदगी में जरूर शामिल रखें। इस वीक का विर्द है या फताह हो या करीम हो। इसकी एक तस्बीह जरूर पढ़ा करें, ये आपके छोटे छोटे मसाइल हल करने में और जिंदगी में सुकून का बायस बनेगी इंशाअल्लाह ताला।